ऊपर वाले के नाम पे कुछ मदद करो बेटा, मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ। बेटा इस बस्ती में नया हूँ, मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो। आप ठहरे, मैं लेके आता हूँ। ये लो बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपका भला करे बेटा। आप मुसलमान हो? जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है मैं मुसलमान हूँ। लेकिन ये तो मुसलमानों की बस्ती नहीं है। बेटा ये बस्ती किसी की भी नहीं है, ये पूरी कायनात अल्लाह की है। हम तो इधर मुसाफिर हैं, उसकी मखलूक हैं। अच्छा, ये आप मुसलमान जो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, ये आप क्यों पढ़ते हैं? बेटा ये अल्लाह का नाम है, बहुत बरकत वाला है। ये पढ़ने से हर काम में बरकत होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ लोगे, हर काम में बरकत होगी, आसानी होगी। अच्छा, फिर आप मुझे भी सिखाए ना, मैं भी पढ़ूंगा। जी बेटा पढ़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, अल्लाह आपका भला करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे, एक गिलास पानी ले आ यार। हाँ भाई, आ गए हो? हाँ जी। ये लो। अच्छा, ये कागज अंदर रख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई, काम कैसा था आज? ठीक था। बस पी लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी बार मैं सुन रहा हूँ यार, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? भाई ये बहुत ही जबरदस्त कलमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले ये कलमात पढ़ लो तो उस काम में बरकत हो जाती है। किसने कहा है तुम्हें ये सब? भाई ये सुबह मुसलमानों के एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने मुझे बताया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दोबारा ना सुनो तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज में। अब तुम मुसलमान बनोगे? सारा मूड खराब कर दिया। बिस्मिल्लाह लगी तो नहीं भाई? फिर वही बात, मैंने तुम्हें मना किया था ना ये अल्फाज पढ़ने से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। भाई क्या हो गया यार, आप तो खामखा ही गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा मैं हो रहा हूँ? तुम अपना मजहब छोड़ के मुसलमान बने फिरते हो। भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, आप एक बार चेक तो करें, इन कलमात में वाकई बहुत बरकत है। पागल हो चुके हो तुम। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ये तो मुसलमानों की राह पे चल पड़ा है। अब क्या करूं इसका, बहुत जिद्दी है ये। किससे मदद लूं? रघु भाई, रघु के पास जाता हूँ, वही इस मसले का हल बताएगा। अब बस यही हल है। यार रघु, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार, तू ही कोई हेल्प कर दे मेरी। क्या हो गया भाई, कोई पैसे वैसे चाहिए? नहीं यार, पैसे नहीं चाहिए। छोटे भाई ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। ऐसा क्या कर दिया उसने? यार उसने ना किसी मुसलमान बुजुर्ग के मुंह से सुन लिया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो भी काम शुरू किया जाए उसमें बरकत होगी। तो वो सारा दिन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता रहता है। मुझे तो डर है वो कहीं मुसलमान ना हो जाए। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसका भी हल है मेरे पास। कौन सा हल? सबसे पहले उसका अपना एतमाद तोड़ना है, वो एतमाद जो उन लफ्जों पे बन गया है। वो एतमाद कैसे टूटेगा? मैं बताता हूँ। ये मेरी अंगूठी ले जाओ और जैसे मैं बताता हूँ वैसे जाके करो। अच्छा बात सुन छोटे जी। अब नाराजगी छोड़ो, एक काम करो, ये मेरे किसी खास दोस्त की ना अमानत है, इसे कहीं संभाल के रख दो। जब वो मेरा दोस्त आएगा तब मैं तुमसे लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार छोटे, मेरा ना दोस्त आ रहा है तो उसके खाने के लिए अच्छा सा इंतजाम करना है।
ये पैसे लो और बाजार से सामान ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना, वो काम कर दिया था ना? काम हो गया, खाना भी तैयार है। आओ बैठो यहाँ। छोटे, आ गया भाई। हाँ जी। खाना ले आऊं आपके लिए? खाना ले आए, लेकिन खाने से पहले वो मेरी अमानत जो मैंने आपको दी थी वो मुझे ला दें। अरे हाँ यार छोटे, वो जो मैंने अंगूठी नहीं दी थी तुम्हें, वो इसी भाई की थी, वो ले आओ। भाई पानी ले आऊं आपके लिए? पानी को छोड़ो यार, अंगूठी लायो। ये रही आपकी अंगूठी। ये कैसे हो सकता है? ये वही अंगूठी है, इसके पास कैसे आई? नामुमकिन यार, इस अंगूठी को तो मैंने अपने हाथों से। इस अंगूठी को दरिया में डालने के बाद मेरे भाई का बिस्मिल्लाह के अल्फाज से एतबार खत्म हो जाएगा। अरे यार, इस अंगूठी को तो मैंने अपने हाथों से दरिया में डाला था। सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये कहां से आई? भाई मैंने कहा था ना, इन अल्फाज में बहुत बरकत है। जब आपने मुझे ये अंगूठी दी तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये अंगूठी डब्बे में रख दी थी। वहाँ से तो मैंने चुरा ली थी यार, तुम्हारे पास कहां से आई? बताता हूँ। मैं आपके दोस्त के खाने के लिए बाजार से मछली लेके आया था। वो मछली लेके जब मैं किचन में पहुंचा तो भाई का दोस्त पहुंचने वाला होगा, पहले मछली साफ करके खाना बना लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैंने वो मछली पकाने के घर से शापर से निकाली और साफ करने लगा। और उस मछली को साफ करते करते जब मैंने उसका पेट चाक किया तो सफाई के दौरान मैंने देखा कि उस मछली के पेट से एक अंगूठी निकली। मैं वो अंगूठी देख के हैरान रह गया। ये तो वही अंगूठी है, मछली के पेट में कैसे आई? मुझे अंदाजा हो गया था कि ये अंगूठी वही है जो मुझे भाई ने दी थी। ये अंगूठी वही है कि नहीं, ये देखने के लिए जब मैं रूम में गया और मैंने सामान उठा के देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। अंगूठी यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये वाकई वही अंगूठी है। आपने जो अंगूठी दरिया में फेंकी थी वो मछली के जरिए मुझ तक पहुंच गई। अब तो मानते हो ना अल्लाह पाक के इस पाक कलमात में कितनी बरकत है? बेशक बेशक। ये होती है बिस्मिल्लाह की ताकत। आप भी अपना हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें, फिर देखें कैसे अल्लाह पाक हर काम में बरकत डालते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। हैं ए लोकेशन एडमिशन दी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਜਾਓ ਬਣਾ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਛੋਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। भाई जी एडमिशन कित्थों लगेगा? एडमिशन दसो कित्थे लगेगा? हां भाई जी फार्म दियो फार्म। यार एक मसला है, साडे कोल जगह कोई नहीं है ते कुड़ियां ते छोर इकट्ठे पढ़दे ने। ए मसला है भाई जी, तुसी ए दसो एडमिशन कित्थों मिलेगा? मैं तुसी ए दसो, ए मसले छड्डो। एडे एडे मसले ਅਸੀਂ कदी नहीं वेखे। हां दसो भाई जी। दरअसल एक और मसला है, बजट दी कमी दी वजह तो ना ग्राउंड अलग-अलग नहीं है। इको ग्राउंड है जिदे च कुड़ियां ते छोर इकट्ठे खेडदे, कैंटीन भी एक ही है, इकट्ठे बैठ के खांदे पींदे रहंदे। भाई छड्डो ना तुसी प्रॉब्लम, छड्डो ना तुसी, दसो ना एडमिशन कित्थों मिलेगा? भाई जी दसो ना भाई। दसदा क्यों नहीं पिया? भाई दसदा मेरी गल सुनो। इत्थे दा वड्डा मसला सुन लो। इत्थे दियां कुड़ियां बहुत ज्यादा शरारती ने। ओ तुहान कलियां जी नहीं देणगियां, बार आके तुहान छेड़नगियां। दस दे मैं ओ भाई दस दे ना यार, मैं पागल हुंदा पिया यार। दस दे एडमिशन फॉर्म, दस कित्थे लभेगा? एडमिशन फॉर्म दस दे भाई, दस कित्थे मिलेगा? कहाँ जा रही बंदरिया सुबह सुबह तैयार होकर? अरे बाजी आज न्यू ईयर है, अपने पति के साथ 5 स्टार होटल जा रही घूमने। 5 स्टार होटल? ओहो, वहाँ तो थारा खर्चा हो जाएगा। मैं घुमा दूं तुम्हें बाहर फ्री में। फ्री में घुमा दो? घूम आ रहे मुझे 5 स्टार होटल में घूम 5 स्टार होटल में जा गया। और ढोर उठ जा, सारा दिन पड़ा रहा, काम धंधा भी कर लिया कर कुछ।
अंगड़ैया तोड़ रहा है, भी अंगड़ैया समझ में नहीं आ रही बात। क्या कह दो मुझे? आज न्यू ईयर है, मुझे 5 स्टार होटल में ले जाओ घुमान। अरे ये भी बजट नहीं है। अरे तो बजट होगा कि कर, सारा दिन तो यहाँ पड़ा रहा सुअर की तरह, काम धंधा तन्ने कुछ करना नहीं। वो तो मैंने 3-4 फंटू बना रखे, जाते इस घर का खर्चा भी चल रहा। अंडी सारा परिवार भूख का मर जाऊं। अम्मी, हाँ अम्मी मेरे साथ तो 23 साल पे घूमने जा रहे, मुझे पैसे दे दो। देख मेरे बेटे, तेरा बाप तो है नंगा, इस पर तो घंटा कुछ नहीं है। अपने दोस्तों ने जाके कहा कि मैं अनाथ हूं, हो सके किसी एक आधे को तरस सजा तुझे ले जाई ले जा। सकीना चला, आज तुझे घुमा के लाऊंगा, बहुत पैसा है मेरे पास। सकीना इसका पेट्रोल खत्म होगा तो अगले साल चलिए घूमन। ले तो भी अगले साल ही उठिए, इतना दफन रहे। ले पैसे कल दूंगा। कल ही लिया दूध भी। चल नेक्स्ट। लंगड़े हकीम, तेरे पे पहले भी 2 महीने के पैसे उधारे हो रहे, पहले पैसे दे। सकीना तुझे पता मेरी टांग का ऑपरेशन है। तेरी टांग ही तोड़ दो आज। लंगड़े पंगड़े आ लगे फ्री का दूध पिए, थारे मत कोई सा पैसे लाया नहीं लाया ना, लो तो पी लो सारा दूध जो पड़ा। आ लगे गजब मारे फ्री का दूध पिए। इन्हें देखो ये काम कर रही नहीं कर रही, पता नहीं काम कर रही होगी नहीं कर रही होगी। उड़ मैं ना उड़, छोटी बहू उड़, छोटी बहू उड़, बड़ी बहू उड़। ए फरजाना बाजी, इस औरत ने तो हमारी जिंदगी तबाह कर दी, कुछ तो कर दो। अरे तो टेंशन न ले, इसका कुछ जुगाड़ है मेरे पे, चला। सकीना हमें आजाद कर दे, नहीं आते लोंडे को मार दूंगी। ले मार दिया, अब बता क्या करेगी। तेरी बहन की आंख तेरी। ओए ओए बस वाला रुक, ओए अबे रुक। हैं? ये गाहक किधर चला गया? उस साले ने तो पैसे भी नहीं दिए थे। अरे उस्ताद, मुझे छोड़ के जा रहा था, सवारी तो उठा लेता। नौकर थोड़ी जो तेरे लिए पूरी बस रोक के खड़ा रहता, जल्दी बैठ। अजीब ड्राइवर है, सुकून से चिकन पीस भी नहीं खाने दिया। अरे यार, मैंने तो उस रेडी वाले के पैसे भी नहीं दिए। अरे उस्ताद 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक। अबे तू पागल है क्या? अब गाड़ी नहीं रुकेगी। अरे उस्ताद मेरी बात को समझ, मैंने उस गरीब रेडी वाले के पैसे देने हैं, पैसे देके फौरन आ जाऊंगा। ओ भाई, तेरे पैसों के चक्रों में हम सब लेट हो जाएं। अरे भाई सिर्फ 2 मिनट की बात है यार, किसी गरीब के हक के पैसे मारे जाएंगे। तो अगली दफा आके पैसे दे देना। उस्ताद मैंने अगले 6 महीने तक दोबारा इस शहर में नहीं आना यार, उस गरीब के पैसे देने थे, 2 मिनट की बात है। भाइयों रोक देना गाड़ी। क्यों मुझे गुनहगार करने के चक्रों में हो यार? भाई तेरा गुनाह तू ही देख ले, इस गुनाह में हम भी तेरे साथ शामिल हो जाते हैं, हमें भी खिला दे पीस। मर्जी है तुम सबकी, गरीब ही गरीब के दुश्मन बने हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पैसे खाने वाला नहीं हूँ। 6 महीने के बाद आके इस रेडी वाले के पैसे वापस कर दूंगा। साले कैसे कैसे लोग रहते हैं, एक तो लेग पीस के पैसे नहीं दिए, ऊपर से प्लेट भी ले गया। जिस दिन मिल गया इसकी दुर्गत बनाऊंगा मैं। 6 महीने बाद। सलाम चाचा, मुझे पहचाना? कौन है तू? ओ तू तो वही है ना, कुछ अर्सा पहले मुर्गी खा के पैसे दिए बगैर भाग गया था। भाग नहीं गया था चाचा, मेरी बस निकल गई थी और तेरी प्लेट भी मेरे पास रह गई थी, वो भी लाया हूँ। आज आया ना तू मेरे हाथ, पहले तू मेरी प्लेट निकाल। दे रहा हूँ चाचा, सिर्फ प्लेट ही नहीं, तेरी जो मुर्गी खाई थी उसके पैसे भी देने आया हूँ। 150 रुपया था ना मेरे ख्याल से? 150 नहीं, पूरे 10,000 रुपए देने हैं। 10,000 रुपए किस चीज के चाचा? 150 रुपए की मुर्गी खाई थी मैंने तो। 6 महीने हो गए इस बात को। अगर तू वो मुर्गी ना खाता तो आज वो मुर्गी जिंदा होती और वो मुर्गी अंडे देती, उन अंडों में से और मुर्गियां निकलती, फिर वही मुर्गियां मैंने बेच बेच के 10,000 से कई ज्यादा पैसे बना लेने थे। ओ चाचा, तेरी सटक तो नहीं गई? मैंने सिर्फ 150 रुपए की मुर्गी खाई थी, तो अपना 150 ले और जान छोड़। 150 नहीं, 10,000 लूंगा पूरा। अबे 10,000 किस चीज का दूं? 150 का माल खाया है तो 150 ही दूंगा ना। चलो तू 200-300 ले ले। पुत्र मैं 10,000 लिए बगैर तुझे नहीं जाने दूंगा। अरे चाचा, तू मेरी ईमानदारी का ये सिला दे रहा है। 6 महीने गुजरने के बाद भी पैसे देने आ गया हूँ मैं। इतना तो ईमानदार होता तो उस टाइम भाग न जाता। मैं नहीं भागा था, मेरी बस निकल पड़ी थी, मैंने बताया भी है आपको। रुको भाई, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। हाँ भाई, आप ही समझाएं इनको। 150 वाली मुर्गी के 10,000 रुपए मांग रहे हैं। मेरी मुर्गी जिंदा होती, अंडे देती, बच्चे देती, ऐसे कई मैं 10,000 कमा लेता। इंसाफ का फैसला मैं करता हूँ। चाचा तेरे पास बिरयानी है? हाँ है। 1 प्लेट लगा। ईमानदारी का तो दौर ही नहीं है, मैं तो पैसे देने आया था। ये लो जी। अब इन चावलों को जाकर खेतों में बो दो। जब खेतों में से चावलों की फसल निकलेगी तो उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेना। पक्के हुए चावलों में से फसल कैसे निकलेगी? तो फिर तुम्हारी पकी हुई मुर्गी अंडे कैसे देती? हाँ, उसमें से बच्चे कैसे निकलते? समझ आ गई ना तुझे? दो भाई इसको 150। ये पकड़ 150 रुपया अपना। ईमानदार आदमी है, 6 महीने बाद भी पैसे देने आ गए। इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई किया करो।
हाँ बुड्ढे, सालन में क्या क्या बनाया है? साफ चिकन है, दाल है, सब्जी है और चने चिकन है। सब कुछ बनाया हुआ। हुक्म करें, क्या चाहिए आपको? तो ऐसा कर, हमारे लिए वीआईपी चिकन कढ़ाई बना। मेरा पंप का मेरी बहुत तबीयत खराब हो बुड्ढे रही है। दिखाई नहीं देता, मैं बात कर रहा हूँ। तू वीआईपी चिकन कढ़ाई बना 7, 8, 10। बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही हाँ है। तो जायदाद के पेपर पे साइन कर देना, तेरा पंप तुझे दे दूंगा। चिकन कढ़ाई और नान भेज हमारे लिए। बेटा ये ले तेरा पंप, ले जा इसे बिठा, मैं आ रहा हूँ खाना ऑर्डर करके। सर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछूं, ये बूढ़ा आपका कौन है? ये कमीना बाप है मेरा, न मरता है ना हमारी जान छूटती है। पूरी जायदाद के ऊपर सांप बन के बैठा है। तू जल्दी से खाना भेज। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये हालात हैं आजकल की औलाद के। बाप के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। 3 बंदों के लिए चिकन कढ़ाई बना। ठीक है जी, बना रहे हैं अभी। होटल तो अच्छा है ना बुढ़े? प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्यों अपना जीना हराम कर रखा है? जायदाद हमारे नाम क्यों नहीं कर देता? जब तक ये उन कागजात पे साइन नहीं करके देगा, ना तो इसको जीने देंगे न मरने देंगे। शर्म करो बेटा, मैं तुम्हारा बाप। अरे बाप है तो बाप वाले काम करना, क्यों नहीं जायदाद हमारे नाम कर देता? तू फिक्र मत कर, मैं इससे साइन करवा के रहूंगा। जा बुड्ढे, गाड़ी से सिगरेट निकाल के ले आ मेरी। ओ बेटा, ये तुम्हारा बाप है, कुछ तो इसकी इज्जत करो। गाड़ी की चाबी मुझे दो, सिगरेट मैं ला देता हूँ। फिर तू ऐसा कर, घर में जो सारे काम ये करता है वो भी तू करके दिया कर। बड़ा आया तू नाजायज मोजेज। जाए, तू क्या देख रहा है? जल्दी से खाना लगा हमारा, ज्यादा रहम दिल न बन। तौबा तौबा, इस्तगफार। तौबा तौबा, आजकल की औलाद का भरोसा नहीं है। जायदाद की खातिर सके बाप को मारने पे तुले हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को न दे। आजकल हर तरफ यही हालात हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या कर सकते? जल्दी करो, रोटियां लगवाओ। पानी डाल के दे मुझे, जल्दी कर। दे रहा हूँ। खाब। चल 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 चल। खाना तो अच्छा है। कितने पैसे हैं? 1800 रुपए। सिर्फ 1800? दे भाई 1800, चलें। ओ तेरी, बटवा तो मैं गाड़ी में ही भूल आया। जा बुढ़े, गाड़ी से बटवा लेके आ। चलना बुड्ढे, पैसे निकाल के ला। ना फरमान औलाद, जा रहा हूँ। यार मैं क्या बोलता हूँ, ये बुढ़ा कागजात पे साइन नहीं करने वाला। चुपके से मौका देख के इसका काम तमाम कर देते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसका काम तमाम करके सारी जायदाद के मालिक अपन लोग बन जाते हैं। मौज करेंगे। हाँ यार। यार ये बुढ़ा कितनी देर लगा रहा है? मुझे तो लगता है कहीं गिरा पड़ा होगा। चल चल के देखते हैं। बड़ी जालिम औलाद है आजकल की। चलो 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 चलो। उस्ताद वो बुढ़े और उसके बेटे ने बिल दिया था। नहीं, वो तो अपनी कार से पैसे लेने गए हैं। उस्ताद कोई कारवार नहीं है, वो अपनी टीचर बाइक पे बैठ के भाग गए। बेटे तो बेटे, बाप भी आराम नहीं निकला। साले खुदा लगा के मुझे। अबे मिस्त्री, देख के काम करना, सारा मेरा मुंह पॉलिश कर दिया है। क्रीम समझ के सारे मुंह पे लगा ले, गोरा हो जाएगा। मजदूर की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये लो उस्ताद, ईंट। अच्छा मेकअप किया है इसका। अब ये वाली ईंट आराम से लगाना। मिस्त्री
मिस्त्री का मेकअप हो गया, ये देख। उस्ताद जो दूसरों के साथ करता है उसके अपने साथ नहीं होती है। तू ईटे दे, तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? तू मिसाला लेके आ। जा रहा हूँ, मिसाला ला रहा हूँ। हेलो ईंट। ये दोनों मजदूर मुझ पे हंस रहे हैं, इन पे सख्ती करनी पड़ेगी। ये तूने ईंट दी है, साफ साफ ईंट दे, दिहाड़ी नहीं लेनी तुमने। अभी साफ करके लाता हूँ। सही से काम करो। काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होते, कम से कम मजदूरी तो ना करनी पड़ती। ए मिसाला ले आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ गया उस्ताद। काम चोर कहीं के, काम मर गया था। एक काम करने जाता पूरा दिन लगा लेता है। आज तुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मिस्त्री खड़ूस के साथ बहस करूंगा तो दिहाड़ी नहीं देगा, इसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी यार। सॉरी उस्ताद, आइंदा जल्दी आऊंगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से मिसाला डाल। गुस्सा क्यों हो रहे हो? डाल रहा हूँ ना। अभी तक तेरी ईंटें साफ नहीं हुई। लाया उस्ताद, लाया। एड्रेस तो यहीं का लग रहा है। इन मजदूरों से पता करता हूँ किसका है ये जॉब लेटर। जल्दी जल्दी मिसाला डाल ना। मिस्त्री साहब, ये खिजर साहब कहाँ मिलेंगे? मैं हूँ खिजर। अबे तू साहब कब का हो गया? ये है उल्लू का पटा खिजर। क्या बात है? अच्छा, तो तुम हो खिजर। ओहो, तुम यहाँ मजदूरियां कर रहे हो। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। एक बहुत बड़ी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगी है। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, 1 लाख रुपया। ये लो जॉब का लेटर। मेरी जॉब लगी है। इसने तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, इसकी जॉब कैसे लग गई? अबे हट, मिस्त्री कहीं के, जलने वाले का मुंह काला। मेरी जॉब लगी है। शुक्रिया भाई। खुश रहो, खुश रहो। लोग तो ऐसे जलते रहते हैं। तुम कल सुबह जॉब पे पहुंच जाना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। जा मिस्त्री, साहब के लिए पानी लेके आ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? जा मिसाला लेके आ, काम करना है। अबे कौन सा मिसाला, कौन सा काम? देखा नहीं तुमने? जॉब लग गई है मेरी। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, 1 लाख रुपया। कभी देखा भी है तुमने 1 लाख रुपया? तेरा तो मुंह भी नहीं है 1 लाख वाला। बेइज्जती कर रहा है मिस्त्री की। मेरे अलावा तुझे किसी ने मजदूरी पे भी नहीं रखना। अबे लात मारता हूँ मैं ऐसे काम को। सारा दिन जलील करता था तू मुझे। अब मेरी जॉब लग गई है, जॉब। 1 लाख रुपया तनख्वाह है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा, यही तेरे सामने से गुजर के जाऊंगा, हॉर्न पे हॉर्न दूंगा। तू अच्छा नहीं कर रहा, तूने बहुत बेइज्जती कर दिया मेरी। अबे जा बे गरीब आदमी, साला मैं तो साहब बन गया। 1 मिनट खिजर साहब। जी भाई, ये जॉब लेटर दिखाना 1 सेकंड। हाँ जी देखिए। आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा पूरा नाम खिजर उमर है। यही लिखा है ना लेटर पे? ओ शिट यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये लेटर खिजर उमर के लिए नहीं, खिजर लतीफ के लिए था, जो कि अगले मोहल्ले में रहता है। सॉरी। हाँ मैं मिसाला लेके आता हूँ। खिजर साहब आप बैठे, आपके लिए मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, आप तो मिस्त्री हैं, मेरी क्या औकात। मैं मजदूर हूँ, मिसाला लाता हूँ। मैंने कहा था मेरे अलावा आपको मजदूरी पे कोई नहीं रखेगा। अब तुझे मैं भी नहीं रखूंगा मजदूरी पे। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। निकल। ओह नो। अबे मिस्त्री देख के काम करना, सारा मेरा मुंह पॉलिश कर दिया है। क्रीम समझ के सारे मुंह पे लगा ले, गोरा हो जाएगा। मजदूर की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये लो उस्ताद ईंट। अच्छा मेकअप किया है इसका। अब ये वाली ईंट आराम से लगाना। मिस्त्री का मेकअप हो गया, ये देख। उस्ताद जो दूसरों के साथ करता है उसके अपने साथ नहीं होती है। तू ईंटें दे, तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? तू मिसाला लेके आ। जा रहा हूँ, मिसाला ला रहा हूँ। हेलो ईंट। ये दोनों मजदूर मुझ पे हंस रहे हैं, इन पे सख्ती करनी पड़ेगी। ये तूने ईंट दी है, साफ साफ ईंट दे, दिहाड़ी नहीं लेनी तुमने। अभी साफ करके लाता हूँ। सही से काम करो। काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होते, कम से कम मजदूरी तो ना करनी पड़ती। ए मिसाला ले आ रहा हूँ।
आ गया उस्ताद। काम चोर कहीं के, काम मर गया था। एक काम करने जाता पूरा दिन लगा लेता है। आज तुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मिस्त्री खड़ूस के साथ बहस करूंगा तो दिहाड़ी नहीं देगा, इसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी यार। सॉरी उस्ताद, आइंदा जल्दी आऊंगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से मिसाला डाल। गुस्सा क्यों हो रहे हो, डाल रहा हूँ ना। अभी तक तेरी ईंटें साफ नहीं हुई। लाया उस्ताद लाया। एड्रेस तो यहीं का लग रहा है। इन मजदूरों से पता करता हूँ किसका है ये जॉब लेटर। जल्दी जल्दी मिसाला डाल ना। मिस्त्री साहब, ये खिजर साहब कहाँ मिलेंगे? मैं हूँ खिजर। अबे तू साहब कब का हो गया? ये है उल्लू का पटा खिजर, क्या बात है? अच्छा, तो तुम हो खिजर। ओहो, तुम यहाँ मजदूरियां कर रहे हो। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। एक बहुत बड़ी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगी है। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, 1 लाख रुपया। ये लो जॉब का लेटर। मेरी जॉब लगी है। इसने तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, इसकी जॉब कैसे लग गई? अबे हट, मिस्त्री कहीं के, जलने वाले का मुंह काला। मेरी जॉब लगी है। शुक्रिया भाई। खुश रहो खुश रहो। लोग तो ऐसे जलते रहते हैं। तुम कल सुबह जॉब पे पहुंच जाना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। जा मिस्त्री, साहब के लिए पानी लेके आ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? जा मिसाला लेके आ, काम करना है। अबे कौन सा मिसाला, कौन सा काम? देखा नहीं तुमने? जॉब लग गई है मेरी। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, 1 लाख रुपया। कभी देखा भी है तुमने 1 लाख रुपया? तेरा तो मुंह भी नहीं है 1 लाख वाला। बेइज्जती कर रहा है मिस्त्री की। मेरे अलावा तुझे किसी ने मजदूरी पे भी नहीं रखना। अबे लात मारता हूँ मैं ऐसे काम को। सारा दिन जलील करता था तू मुझे। अब मेरी जॉब लग गई है, जॉब। 1 लाख रुपया तनख्वाह है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा। यहीं तेरे सामने से गुजर के जाऊंगा, हरन पे हरन दूंगा। तू अच्छा नहीं कर रहा, तूने बहुत बेइज्जती कर दी है मेरी। अबे जा बे गरीब आदमी, साला मैं तो साहब बन गया। 1 मिनट खिजर साहब। जी भाई, ये जॉब लेटर दिखाना 1 सेकंड। हाँ जी देखिए। आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा पूरा नाम खिजर उमर है। यही लिखा है ना लेटर पे? ओ शिट यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये लेटर खिजर उमर के लिए नहीं, खिजर लतीफ के लिए था, जो कि अगले मोहल्ले में रहता है। सॉरी। हाँ मैं मिसाला लेके आता हूँ। खिजर साहब आप बैठे, आपके लिए मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, आप तो मिस्त्री हैं, मेरी क्या औकात। मैं मजदूर हूँ, मिसाला लाता हूँ। मैंने कहा था मेरे अलावा आपको मजदूरी पे कोई नहीं रखेगा। अब तुझे मैं भी नहीं रखूंगा मजदूरी पे। निकल यहाँ से। निकल। कोई ठेकेदार आ रहे हैं। अच्छा, आज तो इस ठेकेदार को पता चला के रहेंगे। अबे उठ जा, अब यहाँ से ठेकेदार सीधा इधर आ रहा है। अरे शेख जी, आपका मकान बस रेडी है। इस हफ्ते खींच के रखा हुआ है मैंने मजदूरों को, फिक्र ही ना करें आप। जल्दी टेला। मैं वही हूँ आपके मकान पे। मेरे ख्याल से 2 कमरे बन गए हैं और बाकी भी दिन रात एक करा के मुकम्मल करा दे। हाँ शेख साहब, वो बैठ बैठ साले इस कुर्सी के ऊपर, फिर देख तेरे साथ होता क्या है। अल्लाह हाफिज जी शेख साहब। ये रुक क्यों गया है? अबे ये तो इधर ही आ रहा है। मुझे ये सीमेंट और रेत की मिक्सिंग बराबर नहीं लग रही। लगता है तुम सीमेंट ज्यादा डाल रहे हो। ठेकेदार साहब आप ऐसा करें, यहाँ पे तराजू ला के रख दें, आइंदा से वजन करके डालेंगे। काम करो काम करो। एक बार तू बैठ सही इस कुर्सी के ऊपर। ये मेरे साथ क्या हो गया? दूसरा कमर भी टूट गई। ये कुर्सी की टांग कैसे टूटी होगी? ओहो ठेकेदार साहब आपको चोट तो नहीं लगी? वैसे आप गिरे बहुत बुरा है। बकवास बंद कर अपनी। ये बताइए कुर्सी की टांग कैसे टूटी है? और ठेकेदार साहब हमने ये कुर्सी नहीं तोड़ी, आप जो इतने एटीट्यूड से बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उसकी वजह से टूटी है। दिमाग खराब ना कर। मैं कौन सा एटीट्यूड से बैठा हूँ? दबाओ जो, अपना काम करो आप। अच्छा जा रहे हैं। सच सच बता,
ये कुर्सी की टांग पहले से टूटी हुई थी या किसी ने साजिश की है? ठेकेदार मुझे नहीं पता। देख, अगर सच बताएगा तो तेरी हफ्ते की दिहाड़ दे दूंगा, और अगर नहीं बताएगा तो अभी काम से निकालूंगा तुझे। ठेकेदार साहब ये इन्हीं दो मिस्त्रियों की हरकत है। साले, मेरा शक ठीक निकला, लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों है मेरे साथ? ठेकेदार साहब 2 हफ्ते से आपने किसी को मजदूरी भी नहीं दी, और दूसरा आप इतनी सख्ती करते हैं, इसलिए ये हरकत की है उन्होंने। अब समझ में आया। ये पकड़ तेरी मजदूरी के पैसे, और अब तू देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। इधर आ बे, बात सुनो मेरी। आ रहे हैं ठेकेदार साहब। अरे यार, कहीं उस मनूस ने ठेकेदार को कुछ बता तो नहीं दिया? चल चल। जी ठेकेदार साहब। कुछ पैसे आए हैं मेरी जेब में, इधर आवे। इसको मैंने इसके 2 हफ्तों की मजदूरी दे दी है, जा छुट्टी कर तू। मजदूरी मिल रही है। अब मेरे पास पैसे बचे हैं कम, एक बंदे को उसकी मजदूरी मिल सकती है, या तो तू ले ले या फिर तू ले ले। ओ ठेकेदार साहब मुझे दे दें। नहीं नहीं ठेकेदार साहब मुझे दे दे, मेरे घर तो 1 हफ्ते से राशन ही नहीं है। ओ ठेकेदार साहब मेरे घर के अंदर भी राशन नहीं है, आप मुझे दे दो। अब देख लो भाई, एक ही बंदे को मिल सकती है उसके 2 हफ्तों की मजदूरी। मेरे पास एक ही बंदे को क्लियर करने के पैसे हैं। मैं लूंगा। मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। एक मिनट, वो कहता है मुझे दो, वो कहता है मुझे दो। मेरे पास एक ही बंदे के पैसे हैं, तुम ऐसे लड़ोगे तो लड़ोगे। हाँ, आइडिया, तुम दोनों आपस में लड़ो, जो जीतेगा पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है ठेकेदार साहब, मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है, पैसे तो मैं ही लेके चलूंगा। करो, खुले मैदान में जंग होगी, आगे चलो। इधर लड़ो मरो। एक मिनट 3 की गिनती पे 1 2 3 को। अच्छा, ठीक है। सीमेंट वाले का फोन था, इस हफ्ते पैसे सीमेंट वाले को देंगे, तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा। नहीं मैं बताऊंगा। शार्क है, शार्क बिल्कुल ये चीज नेक्स्ट बता दो ये क्या है? ये कभी हैन है। हैन बिल्कुल सही। भाई साहब, भाई मुर्गी बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा यार। रुको, ये बटरफ्लाई यार, इतना बटरफ्लाई बिल्कुल सही जवाब। मुश्किल कुछ है यार। अब आ गया। नेक्स्ट कौन है? या ये है भाई, टांगे डोमिनिक है भैया, तो वो है भाई रमटा टांगे नहीं हरन। काजी साहब पीछे। नेक्स्ट मुझे पता चल गया भाई, मुझे पता चल गया। जिराफ जिराफ पर नहीं, अगर मैं इस तरह कटिंग करूंगा तो सारा माल जाया हो जाएगा। अरे यार, इस निशान को तो मैं बिल्कुल 1 फुट के दायरे में लगा के गया था, ये यहाँ पे कैसे आया? उठा इसे। जनाब मेरे माल का क्या हुआ? अरे भाई आप बेफिक्र रहे, शाम तक आपको आपका सारा माल तैयार मिलेगा। आजा भाई। जनाब, अगर ये निशान आपने बिल्कुल सेंटर में लगाया था तो ये किसकी हरकत होगी? अरे यार, हरकत वरकत किसी की नहीं, हमारी फैक्ट्री में जो बेईमान बंदा था उसे तो मैंने निकाल दिया। हो सकता है निशान लगाते वक्त मुझसे ही कोई भूल हुई हो। इसने मुझे काम से निकाला था ना, इस चीज का बदला लेने के लिए आज इसकी मार्बल की दी हुई पैमाइश को मैंने तब्दील कर दिया, जिससे इसका लाखों का नुकसान होगा। आप कब आए? मैं जब भी आया हूँ। इस बात को छोड़, मैंने तो तुझे काम से निकाल दिया था ना, तू वापस यहाँ पे क्या लेने आया है? जनाब मैं अपने कपड़े उठाने आया हूँ। वैसे आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया हरामखोर। मालिक गलती हो गई तो तेरी तो जल्दी कर, बोतल खोल के पिला। अभी खोलता हूँ। जल्दी से खाओ पियो, फिर किसी और को चूना लगाते हैं। अल्लाह के नाम पे साहब। और यार इस भिखारी का एक बिस्किट दे दे। और पूरा नहीं, एक बिस्किट दे। अब मुझे बिस्किट नहीं चाहिए साहब, मुझे कैश में पेमेंट चाहिए, कैश में। ओए, इस भिखारी ने इतनी कमाई की हुई है। मेरे पैसों पे गंदी नजर मत डाल, मुझे भीख दे, मैं जाऊँ। और भी काम है मुझे। अकड़ तो देख इस भिखारी की, ऐसे मांग रहा है जैसे हमने इसके देने हो। अबे बताऊं तुझे, तू उस दुकानदार को चूना लगा के आ रहा है, सब जानता हूँ मैं। दे पैसे, नहीं तो मैं जाके बता रहा हूँ। जा तू बता दे, चल। मैं सच में बता दूंगा। जा तू जा बता दे, चल जा बता दे, चल निकल। दे बाबा, अल्लाह तुझे बहुत देगा, खैरात दे बाबा। माफ कर भैया, हम गेम खेल रहे हैं।
आइडिया था मुझे खैरात नहीं देगा ये। उन 3 चक्करबाजों के बारे में बताता हूँ, फिर तो कुछ ना कुछ देगा। साहब आपसे एक जरूरी बात करनी है साहब, एक बार आप बात सुन लें। खैरात तो चलो छोड़ दें, आप मुझे इनाम देंगे, इनाम। कोई ऐसी कौन सी बात करनी है, इधर आ। अभी आया साहब। हाँ बता क्या बात है। अरे साहब वो जो 3 बंदे थोड़ी देर पहले यहाँ से भागे हैं, एक आपकी बोतल उठा के गया है गुस्से में, दूसरा आपका बिस्किट वाला डब्बा उठा के गया है। वो तीनों मिले हुए थे, आगे जाके मिल बैठ के खा रहे थे, बोतल भी पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फ्रॉड कर गए हैं आपके साथ। अच्छा उन्हें तो मैं देख लूंगा, अब तू भी जा। साहब इतनी बड़ी बात बताइए, कुछ दान करो ना। और यार मेरी गैंग फंसी हुई है, तू ऐसे कर, वो सामने वाले गले से 10-20 उठा ले, जा अब। अल्लाह आपका भला करे साहब। वाह यार, आज तो अपनी मर्जी से हाथ साफ करूंगा। हैं? साला गले में तो कुछ भी नहीं है। अरे साहब अब क्या हो गया, बोला ना 10-20 गले से उठा ले। अरे कहाँ से उठाऊं साहब, गले में तो 1 रुपया भी नहीं है, खाली पड़ा है गला। क्या गला खाली है? ये देखें साहब। ओ तेरी की, ओ तूने मेरा गला उठा लिया है। मैंने तुझे कहा था 10-20 उठाने हैं, कहाँ है तेरा कटोरा? 500, 100, 50, फिर 100, फिर 50। अबे कमीने तूने ये क्या किया है, सारे का सारा मेरा गला ही उठा। अगर आपको यह तस्वीर पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाल और हरा दिल छोड़ दें। मेरा गला ही उठा लिया। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपका गला खाली था, ये मैंने भीख मांग मांग के मेहनत से कमाए हैं। अब इतनी बड़ी मेरी दुकान है, मेरा गला कहाँ से खाली होगा? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं। अबे छोड़, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया, तुझे भीख में 500 मिलने लगे। अरे साहब 10-10 रुपए इकट्ठे करके मैंने 500 जोड़ा है, क्या कर रहे हैं आप? पकड़ा अपना कटोरा निकल। अरे साहब ये मेरे पैसे हैं। अबे चल यहाँ से, थप्पड़ मारवा, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। रुक बात सुन जी, ये पकड़ 10 रुपए भीख, चल शाबाश। अबे रुक बात सुन जी जी, तू अच्छा बंदा है, आता जाता रहा कर यहाँ पे, ठीक है ना?